हेलो बच्चा लोग, क्या हाल चाल। मस्त और स्वस्थ। इसी स्वस्थ के साथ हम टेंस की सीरीज में पहुंच चुके हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस। क्या पास्ट परफेक्ट टेंस? इसके पहले हम पास्ट का जितना भी पोर्शन था हम सारी चीज़ें कर चुके थे, यानी पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट इंडिफिनिट और प्रेजेंट का जितना भी पोर्शन था उसमें हम अब ख़त्म कर दिए थे। ठीक, और आज हम पहुंच चुके हैं किस पे? पास्ट परफेक्ट टेंस के एफर्मेटिव वाले पोर्शन पे। ये वीडियो पहले ही बता देते हैं, दो पोर्शन में होने वाला है। क्या? पास्ट इंडिफिनिट में यदि देखा जाए तो पास्ट परफेक्ट के एफर्मेटिव में देखा जाए तो दो सेंटेंस आपका होता है। जैसे देखिए, हम इसमें दो वीडियो बनाएंगे। कितना? एक्चुअली इसमें देखा जाए तो कितना 2 वीडियो आपको अवेलेबल किया जाएगा, और एकदम अलग अलग क्यों किया जाएगा? क्योंकि आप देखे होंगे बहुत सारा। देखिए लिखा है पहला, ये आप ध्यान से सुनिए। लिखा है मैं रोटी खा चुका था, तो मतलब ये जो बनाया जाएगा ये दूसरे रूल से बनाया जाएगा। कितने? दूसरे रूल से बनाया जाएगा। इसका रूल हम अलग से देखेंगे। ठीक, उसके बाद जो बहुत बड़ा बड़ा सेंटेंस आता है, ठीक, जैसे डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। इतना बड़ा सेंटेंस है तो इसका हम अलग रूल जो रहता है अलग से बताएंगे, और इसका भी हम सेंटेंस और बनाने का नियम और सूत्र इसके भी लिए भी हम क्या अलग से करेंगे, और इसके लिए भी अलग से करेंगे। ठीक, तो यानी इसलिए अलग किया गया क्योंकि ये बहुत ही कंफ्यूजिंग पोर्शन है। ठीक है, ये पास्ट परफेक्ट एफर्मेटिव को जैसे इतना कभी कभी छोटा सेंटेंस दे देता है, तो देखिए ये जो छोटा सेंटेंस दिया तभी ये पास्ट परफेक्ट है। ऐसा नहीं छोटा सेंटेंस दिया तो पास्ट परफेक्ट एफर्मेटिव नहीं है। मगर क्या करता है, इसके लिए ये दूसरा रूल लगाना पड़ेगा। ठीक, और जब इतना बड़ा सेंटेंस रहेगा तो इसके लिए हम एक दूसरा रूल बनाएंगे। इसमें क्या क्या हमें देखना पड़ेगा? सबसे पहले हम देखेंगे बनाने के नियम। हर में देखेंगे, इसमें भी देखेंगे, इसमें भी बनाने के नियम, बनाने के नियम देखेंगे, और एक प्यारा सा इन्हीं किस्से से सूत्र बनाएंगे। ठीक, सूत्र मतलब क्या होता है? जैसे पहले सब्जेक्ट यानी कर्ता लिखना है, फिर सहायक क्रिया एंड सो ऑन जो भी लिखना रहेगा सब आपको लिख दिया जाएगा। फिर क्या करेंगे, हर एक में सब क्या देखेंगे, हम वाक्य देखेंगे, जिससे आपका कॉन्सेप्ट ज़्यादा इससे क्लियर होगा। तो ये तीनों चीज़ आपको पास्ट परफेक्ट एफर्मेटिव में दो वीडियो आपको अवेलेबल होने वाला है। ठीक, तो पहला वीडियो हम इसके बारे में देखते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आपका एक प्यारा सा पोर्शन। ठीक है, देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक, तो पहले हम बात कर लेते हैं पहचान की, यानी पास्ट परफेक्ट को कैसे हम पहचानेंगे कि ये सेंटेंस जो है पास्ट परफेक्ट ही है। ठीक, तो देखिए जिन वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ए थे आदि शब्द आते तो उनका अनुवाद किस में किया जाता? पास्ट परफेक्ट टेंस में किया जाता। दोबारा बता रहे हैं, जिन हिंदी के वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, आ था, या था, ए थी आदि शब्द आते तो उनका अनुवाद किस में किया जाता है? पास्ट परफेक्ट टेंस में किया जाता है। ये रही हमारे पहचान की बात। और हम अब आते हैं किस पे? एफर्मेटिव सेंटेंस पे, क्योंकि हमें क्या ही देखना है? एफर्मेटिव सेंटेंस ही देखना है। ठीक है, तो लिखिए एफर्मेटिव सेंटेंस यानी साधारण वाक्य। ठीक, तो सबसे पहले लिखा है ये नीचे वाला। ठीक, तो इसे एक्चुअली हम अगले वीडियो में देखेंगे तो आपको हम बताते हैं। देखिए हम लिखे हैं ये वाला सेंटेंस पे, ये इस पे रहेगा। ठीक, पास्ट एफर्मेटिव इस पे रहेगा, पास्ट परफेक्ट एफर्मेटिव सेंटेंस पे। मैं रोटी खा चुका था। अभी हम क्या पढ़े? जिन वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ए थी, ई थी आदि शब्द आते हैं वो पास्ट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत रखे जाते हैं। ठीक, तो ये देखिए क्या होता है, ये लास्ट जो वर्ड आया है, मतलब ये जो लास्ट वर्ड आया चुका था, तो ये बताओ किसको रिप्रेजेंट करता है? पास्ट परफेक्ट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक, एफर्मेटिव मतलब क्या होता है? न तो कोई नकारात्मक वाक्य रहेगा, ना कोई प्रश्नवाचक वाक्य रहेगा, मतलब कोई ऐसा शब्द नहीं रहेगा, मतलब सिंपली रहेगा, तो पास्ट परफेक्ट एफर्मेटिव के अंतर्गत रखा जाता है। लिखा है मैं रोटी खा चुका था। तब अब इसे कैसे बनाना है? तो सबसे पहले इसका हम क्या जानेंगे? बनाने के नियम देखेंगे। क्या आप देखेंगे? बनाने का नियम। चलिए पहले हम देख लेते हैं बनाने का नियम। नीचे जो दिया गया है नियम, इसे आप ध्यान से देखिएगा, ये है बनाने का नियम। अब इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है,
चाहे आप यदि कॉपी बनाएंगे तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट रहेगा, क्योंकि हर एक क्लास में और चाहे जहाँ किसी भी कंपटीशन में भी जाएंगे तो ये आपका रहता है। ठीक, बनाने के नियम, सबसे पहले नियम क्या लिखा, सबसे पहले कर्ता का प्रयोग करते हैं, मतलब वाक्य में सबसे पहले क्या कर्ता की अंग्रेजी उठा के लिखते हैं। सबसे पहले किसको लिख दिए, कर्ता को लिख दिए। ठीक, कर्ता को लिख दिए, यानी सबसे पहले हमें क्या लिखना है, एक्चुअली कर्ता यानी सब्जेक्ट को लिखना है। उसके बाद सहायक क्रिया के रूप में किसका प्रयोग करना है, हैड का प्रयोग करना। एक्चुअली इसमें सहायक क्रिया यही हैड ही है, चाहे आपका यानी देखिए कर्ता, चाहे कर्ता एक वचन हो, क्या हो, एक वचन हो या आप कर्ता बहुवचन हो, उन सभी के लिए क्या होता है, सहायक क्रिया के रूप में हमेशा किसका प्रयोग होगा, हैड का प्रयोग होगा। यानी कर्ता चाहे एक वचन हो या बहुवचन हो, सहायक क्रिया के रूप में हैड का ही प्रयोग करेंगे। ठीक, यानी कर्ता के तुरंत बाद हमें किसका प्रयोग करना, हैड का प्रयोग करना है। ठीक, हैड का प्रयोग कब करना है, यहाँ पर कंडीशन बता दी गई है। ठीक, उसके बाद मुख्य क्रिया का कौन सा फॉर्म, ये आप ही फॉर्म याद रखिएगा, मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म। यदि फर्स्ट फॉर्म मुख्य क्रिया के देखा जाए, क्रिया के 3 फॉर्म होते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, ये थर्ड फॉर्म। इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दिया गया है, यदि आपके लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक में दे दिया जाएगा, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म का। ठीक, वहाँ से आप थोड़ा सा जाके 10 मिनट का वीडियो वहाँ से आप देख सकते हैं, फिर आपका एक कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक, तो मतलब मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म लिखते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद अन्य शब्द की अंग्रेजी वैसे ही लिख देते हैं। ठीक, क्या देखें, सबसे पहले कर्ता, उसके बाद सहायक क्रिया के रूप में हैड का प्रयोग करते हैं, उसके बाद मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म लिखते हैं, उसके बाद अन्य शब्द को ऐसे ही जोड़ देते हैं। ठीक, ये था बनाने का नियम। क्या, बनाने का नियम। अब आते हैं एक प्यारा सा इन्हीं से सूत्र लिखते हैं। ठीक, सबसे पहले क्या बोले हैं, कर्ता, तो हमें क्या लिख देना है, एक्चुअली सबसे पहले कर्ता लिख दिए। ठीक, कर्ता लिख दिए, कर्ता का प्रयोग करना है। फिर हम क्या बोले हैं, सहायक क्रिया, यानी सहायक क्रिया के रूप में किसका प्रयोग करना है, हमें हैड का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है, हैड का प्रयोग करना है। उसके बाद हम बोले हैं मुख्य क्रिया लिखेंगे। क्या लिखेंगे, मुख्य क्रिया का कौन सा फॉर्म, मुख्य क्रिया का कौन सा फॉर्म, भाई बोलते रहिए, बोलेंगे तो ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म। उसके बाद हम क्या लिखते हैं, अन्य वर्ड को ऐसे ही जोड़ देते हैं। यदि ऑब्जेक्ट वगैरह रहेगा तो उसी में ऐसे जोड़ते हुए अन्य शब्द को जोड़ के लास्ट में फुल स्टॉप लगा देते हैं। ठीक, क्या बोले हैं, सबसे पहले कर्ता लिखना है, उसके बाद सहायक क्रिया के रूप में हैड का प्रयोग करना है। हैड का प्रयोग चाहे कर्ता एक वचन हो या बहुवचन हो, हमेशा हैड का ही प्रयोग करते हैं। मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म लिखते हैं, उसके बाद अन्य शब्द को जोड़ देते हैं। इंग्लिश में लिखा जाए तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं। क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं, प्लस क्या लिखते हैं, मेन वर्ब लिखते हैं। मेन वर्ब का हेल्पिंग वर्ब लिखना चाहिए था। ठीक है, क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। ठीक, हेल्पिंग वर्ब में किसका प्रयोग करते हैं, हम एक्चुअली हैड का प्रयोग करते हैं। ठीक, हैड का प्रयोग करते हैं। उसके बाद जो मेन वर्ब रहेगा, मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म, मेन वर्ब का एक्चुअली हमें कौन सा फॉर्म प्रयोग करना है, थर्ड फॉर्म प्रयोग करना। ठीक, उसके बाद हमें क्या होता है, अदर वर्ड जितना भी रहेगा उसके बगल में, सेंटेंस के बगल में अदर वर्ड को क्या कर देना है, आपको चिपका देना है। ठीक, तो ये था टोटल आपके बनाने का नियम और एक प्यारा सा सूत्र। चलिए हम देखते हैं आपका ये जो जितनी भी चीज़ें हैं वाक्य देखेंगे, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। चलिए वाक्य पे चलते हैं। चलिए देखते हैं आपका एक प्यारा सा वाक्य, मतलब 7-8 वर्ड यानी 6 वाक्य देखेंगे जिससे हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। क्या बोले हैं, देखिए, मैं रोटी खा चुका था, तो मतलब पास्ट परफेक्ट एफर्मेटिव है ये। ठीक, तो मैं की पहला कर्ता, तो हमने क्या कर्ता के रूप में हमें क्या लिखना है, कर्ती की अंग्रेजी आई लिख दी है। ठीक, उसके बाद यानी हमें सहायक क्रिया के रूप में हैड का प्रयोग करता है, चाहे कर्ता एक वचन हो या बहुवचन हो। ठीक, आई हैड क्या खाना, तो मानी क्रिया लिखेंगे, क्रिया का कौन सा फॉर्म, थर्ड फॉर्म। क्या लिखेंगे, एक्चुअली ईटेन लिख देंगे। क्या लिख देंगे, ईटेन हमने यहाँ लिख दिया। ठीक है, उसके बाद क्या खा रही है, रोटी, रोटी का क्या हो जाएगा, हमारा ब्रेड हो जाएगा। ठीक, तो क्या लिखें हम, मैं रोटी खा चुका था, तो सबसे पहले कर्ता सहायक क्रिया के रूप में हैड का प्रयोग, उसके बाद क्रिया का थर्ड फॉर्म, उसके बाद
जो भी वर्ड अदर यानी ऑब्जेक्ट बचा हुआ है यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट लिख देंगे। ठीक है, ये हमने लिख दिया, लास्ट में फुल स्टॉप लगा दिया। ठीक, यानी आई हैड ईटेन ब्रेड, हो गया काम। अब लिखा है वह चली गई थी, मतलब चली गई थी मतलब बीत चुका है, वह चली गई थी, तो हम क्या लिख देंगे, वह की स्पेलिंग लिख देंगे सी। ठीक, सी, अब उसका क्या लिख देंगे, वेंट लिख देंगे। ठीक, अब को फुल स्टॉप लगा देंगे। ठीक, सी वेंट मतलब वह चली गई थी, उसी का यानी देखो थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो पता चलता वह के लिए हमने यूज कर दिया चली गई थी, तो हमने यूज कर दिया यहाँ सी वेंट, वह चली गई थी। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट यानी थर्ड नंबर पे आते हैं। लिखा है मैंने पत्र लिख लिया था, क्या, मैंने पत्र लिख लिया था, तो मैंने की स्पेलिंग क्या हो जाएगी, आई हो जाएगी। ठीक, आई हो जाएगी। अब देखो क्या लिखना, लिखना का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, देखो राइट, राइटेन, रोट होता है, रोट रोटेन होता है। ठीक, तो हमने क्या कर दिया यहाँ से ये कर दिया, रोट हो जाएगा। उसके बाद क्या लिखा है पत्र लिख लिया था, तो क्या लिख देंगे, ए लेटर, लो भैया लेटर लिख दिए हैं, लेटर लिख दिया गया यहाँ। मैंने पत्र लिख लिया था, आई रॉट ए लेटर हो गया। ठीक, तो ये आपका कंप्लीट इजीली हो गया। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट पे, वह स्कूल जा चुका था, यानी वह स्कूल जा चुका था। ठीक, तो वह स्कूल जा चुका था, तो सुनिए वह की स्पेलिंग इंग्लिश क्या हो जाएगी, ही, वह हो जाएगा। उसके बाद सहायक क्रिया के रूप में हमने किसका प्रयोग कर दिए, हैड का प्रयोग कर दिए। ठीक, हैड का प्रयोग कर दिए। गो वेंट गान, तो जाना का स्पेलिंग क्या हो जाएगा, जा रहा है ना, तो जाना का क्या हो जाएगा, गो वेंट गान, गान का प्रयोग कर दिए क्योंकि हमें थर्ड फॉर्म लगाना है। ठीक, कहाँ पर जा रहा है, स्कूल जा रहा है, तो क्या लिखेंगे, टू स्कूल। ठीक है, तो हमने इसकी अंग्रेजी बना दी यहाँ, ही हैड गॉन टू स्कूल, इसकी अंग्रेजी बन गई कि नहीं, हो गया, वह स्कूल जा चुका था, ही हैड गॉन टू स्कूल। अब आते हैं नेक्स्ट पे, देखते हैं सीता गाना गा चुकी थी, यानी सीता गाना गा चुकी थी। ठीक, तो सीता, सीता की स्पेलिंग सबसे पहले उठा के लिखे क्योंकि ये करता है। ठीक है, उसके बाद हम क्या, सहायक क्रिया, सहायक क्रिया के रूप में हैड का प्रयोग हमने कर दिया। ठीक, गाना, तो यानी गाना, गाना हो गया ना, तो यानी सिंग संग संग होता है, यस यू एन जी, क्या लिखते हैं, यस यू एन जी। ठीक, अब गा चुकी थी मतलब गाना का काम यहाँ लिख दिया, गाना, गाना का क्या हो जाएगी, ए सॉन्ग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए सॉन्ग हो जाएगा। उसके बाद फुल स्टॉप लगा देंगे, यानी गीता गाना गा चुकी थी, सीता हैड सॉन्ग ए सॉन्ग। ठीक, इसी का हमने थर्ड फॉर्म यहाँ लगा दिया। ठीक, समझ में आया, यदि समझ में आया होगा तो ज़रूर बताइएगा, नहीं यदि कोई कन्फ्यूजन होगा, यदि चाहे तेज होगा तब भी आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, उसका भी निवारण किया जाएगा। ठीक, लिखा नेक्स्ट पे, वे अपना कार्य कर चुके थे, यानी वे अपना कार्य कर चुके थे, तो वे का क्या हो जाएगा, हमने दे का प्रयोग लिखते। ठीक, तो हमने दे लिख दिया। उसके बाद क्या लिख देने हैं, हमें हैड का प्रयोग कर देना है। ठीक, देखिए ही हैड, करना का क्या हो जाएगा, डू डन होता है। ठीक, तो हमने क्या कर दिया, यहाँ से डन का प्रयोग कर दिया। ठीक, क्रिया का थर्ड फॉर्म। अब क्या, अपना का, तो देयर वर्क हो जाएगा, क्या लिखते हैं, देयर वर्क आपका ये हो गया। ठीक, तो क्या लिख दिए, वे अपना कार्य कर चुके थे, दे हैड डन देयर वर्क। इसी तरह से देखा जाए तो हम 6 सेंटेंस आपका प्यारा प्यारा सा देख लिए थे, किस पे, पास्ट परफेक्ट एफर्मेटिव सेंटेंस पे। ये वाला जो रूल था, रूल के साथ हमने देखा, सूत्र भी देखा और कुछ वाक्य भी देखा। अब ये नीचे देखेंगे जो बड़ा बड़ा सा क्वेश्चन रहेगा, इस पे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, उसमें हम लिंक आपको इसी में हम क्या कर देंगे, प्रोवाइड करा देंगे। ठीक, तब तक के लिए बाय, और अपना केयर करिएगा। और यदि वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से हमारा बहुत सारा मोटिवेशन हमें मिलता है। ठीक, तब तक के लिए बाय।